दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों इस वीडियो को मैं फेसबुक पे भी हालांकि अपलोड करने वाला हूं और उसका फेसबुक पेज है बिहार नीति। लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसका जो पर्पस है वो पहले जान लीजिए। पर्पस ये है कि बिहार में 1767 अमीन की बहाली चल रही है। इस बहाली में कई तरह के नियम को ताक पे रख के ये प्रोसेस चल रहा है, बहाली का प्रोसेस। दोस्तों नियम को ताक पे ऐसा नहीं कि बहाली का नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत है या बहाली गलत है, लेकिन नियम को ताक इसलिए रखा जा रहा है कि उसमें एलिजिबल कैंडिडेट को बाहर रखा जा रहा है उस सिलेक्शन प्रोसेस से। इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसके प्रोसेस में बहुत सारी खामियां आ रही हैं। कैसे आ रहे हैं सभी पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। आप लोग चैनल पर लगातार शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उसको देखना आप लोगों के ऊपर है और आप लोग ही उसको आगे भी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हकमारी हो रही है। हकमारी किससे हो रही है? जो लोअर रैंक वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। उनके प्रॉब्लम्स को सरकार सिर्फ मजाक में उड़ा रही है। सरकार, बीसीसी आयोग और एलआरसी डिपार्टमेंट एक विधि विभाग के नाम पे पता नहीं क्या से क्या किया जा रहा है, कैसे कैसे क्या किया जा रहा है, समझ से परे है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4 दिन से 5 दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से डीक्यू के नाम पर इसमें प्रॉब्लम आई और उसके कारण कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, जो सही कैंडिडेट थे, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, उनको बाहर किया गया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है। कल रात ही एक चैट वायरल हुआ जो बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो हैं उनका चैट है और उसके बारे में बताया गया कि एक एडिशनल डीवी और होगा। तो एक अगर एडिशनल डीवी होगा तो एक से पहले भी एक 24 तारीख को एडिशनल डीवी हो चुका है। अगर 24 तारीख को भी एडिशनल डीवी होगा तो उस वक्त भी यही बोला गया था कि स्टूडेंट घट रहे हैं और उसके आड़ में क्या क्या किया गया वो किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों ये लगा कि चौथा डीवी होगा, आप लोग जान लीजिए। कई लोग बोलेंगे कि मेरी काउंटिंग गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चौथा डीवी ही है। दरअसल जो लोअर रैंक वाले अभ्यर्थी हैं उनको बीसीसी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। 1.6 टाइम्स रिजल्ट देना ही नहीं चाहिए था बीसीसी को। क्यों? वो सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। बीसीसी ने किस तरीके से छात्रों को छला है, उनके भावनाओं के साथ खेला है, उनको पटना बुला के उनके कैरियर पर धब्बा लगाया है। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को आपने बुलाया वो अगर आपके चयन के अनुसार एलिजिबल नहीं थे तो आपको नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन अगर बुलाया तो उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। इसमें मैं एक और बात बताऊंगा कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि मैं वीडियो जो बनाता हूँ या जो इसके लीडरशिप हैं वो भी मेरे खिलाफ इसके बारे में बोल रहे हैं, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहाली को आगे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं तो हम भी बहाली को आगे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम अपना भी अधिकार खोज रहे हैं। वेटिंग लिस्ट की डिमांड मेरी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन उसके आड़ में एक और जो खेल खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। कैसे वो आपको हम बता देते हैं। 4 डीवी इस तरीके से है दोस्तों, क्योंकि 31 से 7 तक फर्स्ट डीवी था। उस बीच में जो एब्सेंट हो गए, 1 तारीख को एब्सेंट हुआ, 2 तारीख का, 2 को जो एब्सेंट हुआ, 3 को, 3 को जो एब्सेंट हुआ, 4 को, 4 को जो एब्सेंट हुआ, 5 को, तो फिर एलआरसी का जो डीवी का लिस्ट आया था उसके कंडिका 4 में लिखा क्यों था कि जो जिस अभ्यर्थी का जो निर्धारित तिथि है उस दिन जो एब्सेंट होगा उसको एब्सेंट ही मान लिया जाएगा। तो अगर एब्सेंट मान लिया जाएगा तो उनको दोबारा अगर मौका दिया जाए तो ऐसे में मान के चलिए कि उनको आपने दोबारा मौका दे दिया। मौका देने के बाद जो अभ्यर्थी लोअर रैंक वाले हैं वो तो इसी हिसाब से सोच रहे थे ना कि जो अगर ऊपर वाले एब्सेंट होंगे वो किसी दूसरे जॉब में अगर जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा। और अगर वो एब्सेंट हो गए, अगर उनको ये आप बता के रहते कि नहीं उनको मैं घर से बुला बुला के, जो एब्सेंट होंगे उनको मैं घर से बुला बुला करके डीवी करवाऊंगा लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं दूंगा, तो शायद वो लड़के डीवी में ही नहीं जाते और आपको लिस्ट भी नहीं निकालना पड़ता 1.6 टाइम्स। ये कहीं ना कहीं बीसीसी का छात्रों के साथ धोखा है। अब उसमें क्या हुआ, जब ये सब हो गया तो एक प्रॉब्लम ये आई कि डीक्यू में कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं जबकि डीक्यू का रिजल्ट ही गलत तैयार किया गया। और जब डीक्यू में कुछ लड़के घटे तो उसके साथ साथ फीमेल ईडब्ल्यूएस का भी एक नाम आया कि उनके लिए भी लड़के घटे, लड़कियां घटी। तो
उसके नाम पे 24 फरवरी को डीवी करवाया गया। अब 24 फरवरी को जो डीवी करवाया गया वो 31 से जो 1 2 3 4 को डीवी करवाए में एबसेंट हुए, वो तो अगले दिन जा जाके करवाया था जिसको जब मन हुआ था। मौज से करो, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप नानी के यहाँ जाके आओ, आप किसी के शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल्ली पंजाब एक बार घूम के आओ, जब मन होगा तब आके डीवी करवा लेना। और ऐसा ही हुआ। तो जब उनको फिर बोला गया कि नहीं, आपने 31 से 7 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए, हम से मिलिए, कुछ चढ़ावा दीजिए, और उस चढ़ावा देने के बाद आपके लिए मैं एक और डीवी रख दूंगा जो कि नाम मात्र का होगा डीक्यू के लिए, नाम मात्र का होगा फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन एग्जैक्ट तो लूंगा मैं आप लोगों का जो आपने चढ़ावा दिया है उसके हिसाब से। कैसे, वो देखिए। अभ्यर्थी जो 24 को जो डीवी था, उस डीवी में आप देखिए कि अभ्यर्थी गए, और वो अभ्यर्थी गए जो इन 31 से 7 में भी दोबारा चांस लेकर भी एब्सेंट हो गए, वो अभ्यर्थी भी वहाँ डीवी करवाए। अगर वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो फिर किस बात के लिए आप लोअर रैंक वालों को बुलाए। अब फिर एक बार और डिमांड आया है अभ्यर्थियों का कि हमें डीवी का मौका चाहिए, और अभी बताया जा रहा है कि फिर से किसी एक कैटेगरी में घट गया। तो फिर 27 तारीख को रिजल्ट किस बात का जारी किया गया, उस वक्त क्यों नहीं घटा? अभी भी आपने के पास अभ्यर्थी, आपके पास जो 20 तारीख को जो रिजल्ट जारी होने वाली थी, 21 तारीख को जो रिजल्ट जारी हुए थे, उसमें भी अभ्यर्थी को कोई कमी थी, ना डीक्यू में कमी थी, ना ईडब्ल्यूएस फीमेल में कमी थी। तो बीसीसी के रिजल्ट तैयार करने वाले और इसके जो ऑफिसर्स हैं उनके दिमाग में कमी थी कि उनको कैसे पैसा मिले। दिक्कत ये है कि वो किस लिहाज से कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि बीसीसी पर अभी तक ये लांछन नहीं लगा, तो उनको मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ कि बीपीएससी पर भी कभी लांछन नहीं लगा था, लेकिन पिछली बार लग गया, जिसके कारण कि एग्ज़ाम तक रद्द करना पड़ा। और ये बार बार मौका देके आप लोअर रैंक वाले के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, एक बार सोच के देखिए। उनको मौका मिलेगा, और जो लोअर रैंक वाले गए थे वो किस लिहाज से बुलाए थे? आपको भी तो कुछ अंदाज रहा होगा कि नहीं 1.6 टाइम्स अगर हम रिजल्ट देंगे तो उसमें से कुछ एब्सेंट होंगे, तो एब्सेंट वालों को हटाकर 1 टाइम्स हमें मेरे पास स्टूडेंट मिलेंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं हुए तो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आपका काम है। उसके बाद फर्स्ट जो डीवी करवाया है उनका, अगर उनमें अगर आपके पास 1767 नहीं मिले तो आप सेकेंड डीवी के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपके पास उस हर कैटेगरी में अवेलेबल लड़के थे, आपने सिर्फ एक नाटक किया। 3 बताया गया था कि 58 कैंडिडेट पूरे रहे थे इसमें, डीक्यू में 10 नहीं पूरे रहे थे, जिसके कारण कि डीवी 24 को करवाया गया, और 36 का तो काउंट ही नहीं किया। नंबर 1 यहाँ गलती। नंबर 2 ये कि उस 24 तारीख को डीक्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आड़ में जो एब्सेंट थे उनको प्रेजेंट करवाया गया। नंबर 2 गलती ये, जो कि सबके साथ धोखा हुआ। और नंबर 3 ये कि विधि विभाग पे बात की जा रही है। कभी भी विधि विभाग ये नहीं कह सकता कि आप जो अभ्यर्थी एब्सेंट हुए थे उनको घर से बुला के लाओ, उनके पैर पकड़ो और उनको प्रेजेंट करवाओ, और प्रेजेंट करवा के उनसे का डीवी करवाओ, और जो वसूलना हो वसूल लो। तो विधि विभाग के नाम पे फेंकना एक बहुत ही गलत तरीका है। बीसीसी या फिर बिहार सरकार या फिर बिहार सरकार के मंत्री, या फिर अगर मान ले तो उप मुख्यमंत्री जो फेल हैं 9th, उनके बारे में भी मैं यही कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो उनमें हिम्मत है तो इसकी पूरी जांच करवाएं। जो एब्सेंट कैंडिडेट, एक लॉजिक अगर सही है तो लॉजिक को छोड़ के बाकी इलॉजिकल जो भी डीवी थे, जब ये कि मुझे पता नहीं था तो मैं एब्सेंट हो गया, मुझे ये था, तो अरे यार क्या, जब किसी वैकेंसी का फॉर्म भरे हो उसका एग्ज़ाम का डेट आपको नहीं पता है तो आपको हम बताने जाएं क्या? बीसीसी बताने जाएगा कि पता नहीं था इसलिए हम डीवी स्किप कर गए, और उसके बाद भी नहीं, मैं बीमार था तो मैं डीवी नहीं कर पाया, तो भाई एग्ज़ाम आपके लिए रुका रहेगा? आप बताइए। 14 जनवरी को डीवी का लिस्ट आया, 31 जनवरी से शुरू हुआ, इसके बीच में मेरे हिसाब से अगर दिन काउंट करें तो 17 दिन आते हैं। 17 दिन में अगर आपको नहीं पता चला तो कब पता चलेगा? जो आप फॉर्म भरे हैं, जिसके लिए आप तैयारी किए, एग्ज़ाम दिए, उसका आपको डीवी का नहीं पता है, तो आप क्यों, किस बात का पता रहेगा और किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? और उनको बीसीसी पैर पकड़ के, भाई साहब आप एब्सेंट कर गए थे, आप आइए एक बार डीवी करवा लीजिए। कहाँ का न्याय है भाई? क्या रूल्स आपको ही आते हैं सिर्फ?
कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि तुम ही ज़्यादा होशियार हो गए, तुमसे बड़ा आईएएस है वहाँ बैठा। तो क्या आईएएस एक पैमाना है क्या होशियारी का? रिश्वत आईएएस भी लेते हैं, और आईएएस ही लेते हैं अधिकतर, वो तो पकड़ाते छोटे वाले हैं। एक ऑडियो उसके बाद जारी किया गया है जो हमारे लीडर वगैरह हैं उनके द्वारा, तो उनको भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती है जो सार्वजनिक नहीं की जाती, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सार्वजनिक की जाती है। उनकी जो बातें हैं उन बातों को मैंने पॉइंट आउट करके रखा है, उन पॉइंट आउट करके आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। एडिशनल डीवी के बारे में उनके द्वारा बात किया गया है। तो एक बात याद रखें, एडिशनल डीवी क्या 24 तक उनके पास जो रिजल्ट आया तो उसमें लड़के नहीं घटे थे? अगर नहीं घटे थे तो अब कैसे घट गए? रिजल्ट तो आ चुका था, उसमें तो लड़के नहीं घटे थे, किस हिसाब से लड़के घट गए? अब और उसमें जुड़वाओ। भाई साहब याद रखना, जो बाउंड्री पे अभी भी हैं, जैसे 604 हो गए रैंक वाले, 603 हो गए, 602 हो गए युवा रैंक, जो अपने अपने कैटेगरी में बाउंड्री पे 10-12 हैं, उन सभी का पत्ता कटने वाला है अभी के हिसाब से। या तो बीसीसी या एलआरसी सीट बढ़ाए, और अगर नहीं बढ़ा सकती तो या तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखे, नहीं तो आपका पत्ता कटने वाला है। रीज़न ये है कि अब फिर से डीवी का, एडिशनल डीवी का बात किया जा रहा है, और उसके आड़ में ये कहते हैं हम तो पहले ही बता दिए थे कि विधि विभाग ने अपना सजेशन दे दिया है, उसके हिसाब से चला जाएगा। तो उसके हिसाब से पहले क्यों नहीं चला गया? क्या विधि विभाग ये सजेशन कभी दे सकते हैं कि आप नीचे वालों का हकमारी करो, आप पैर पकड़ के लाओ, और दूसरे का डीवी जो स्किप कर गया उसको पैर पकड़ के लाओ, और जो पहले से स्किप डीवी करवा चुके हैं उनको बाहर निकालो? क्या विधि विभाग ऐसा सजेशन कभी दे सकती है? तो विधि विभाग के आड़ में ये झूठ बोलना बंद करें। दूसरा बात किया गया है कि बीसीसी हाथ साफ रखना चाहता है। बीसीसी का हाथ साफ कैसे रह जाएगा? साफ साफ दिख रहा है क्या कर रहा है बीसीसी, किसकी हकमारी कर रहा है। बीसीसी कुछ हाथ साफ रखना नहीं चाहता है। बीसीसी सिर्फ, और उसके जो ओएसडी वगैरह हैं, ये लोग सिर्फ कुछ गलतियां करके उस गलतियों पे अपना पर्दा डालने के लिए, और चूंकि अंदर में हम लोग नहीं हैं, वो एक्सेस नहीं है, तो हम लोग अंदर से देख नहीं सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो है हिम्मत तो आप ही बोलो बीसीसी को कि जो एडिशनल डीवी करवाए हैं, जो 24 तारीख को डीवी करवाए हैं एब्सेंट वाले, या उससे पहले भी एब्सेंट वाले डीवी करवाए, उन सबको बाहर करें। ये तो होगा ना कि जिनका डेट 3 तारीख को था वो अगर 5 तारीख को करवाएं, जिसका 5 को था वो अगर 7 को करवाएंगे, तो जो थंब जो हम लोग का लिया गया था उस थंब पर के हिसाब से डेट तो होगा ना कि ये लोग, या फिर उस पर साइन भी तो होता था कि हाँ उस लड़के का रोल नंबर मिलाया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाया जाए कि इसका कब डीवी था, इसने कब डीवी करवाया था, उनको बाहर किया जाए। फिर मैं मानूंगा आपका एक्सेस है। आप बोल दिए कि हाँ हमने तो पहले ही बोला था कि एडिशनल विधि विभाग ने अपना सजेशन दे दिया। विधि विभाग किस लिहाज से सजेशन देगा? मैं जानता हूँ कि इसके बाद भी आपका एक ऑडियो होगा, उसका जवाब में भी मेरा वीडियो जाएगा, क्योंकि गलत मैं नहीं हुआ, गलत देखना नहीं चाहता हूँ। और आपको बता दूँ, आप जो बोल रहे हैं कमाने का तरीका ना, तो मेरा जो ये चैनल है ना, ये चैनल ही एक आंदोलन से आगे बढ़ा है। बीटीएससी में भी ऐसे ही फर्जीवाड़ा हुआ था, और उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाया था, और उसके बारे में आज जाके देख लीजिए क्या हुआ। गलत गलत होता है, चाहे किसी लिहाज से हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई पैसे निकाल रहा है मेरे रिकॉर्ड कर मेरे बातों को चढ़ा के। ये सिर्फ आपकी बरगलाने वाली भाषा हो सकती है। इसमें आगे बोला गया है कि नहीं हुआ तो चाहता है कि किसी का ना हो। भाई साहब हम तो चाहते हैं सबका हो, पकड़ पकड़ के जॉब दिया जाए, लेकिन उसमें किसी लोअर रैंक वाले की हकमारी ना हो। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग 1400 लोगों का लीडर बनना चाहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडरशिप अगर है हिम्मत आप में तो 1767 लास्ट तक ज्वाइन करवाइए, और जो भी फर्जी गलत डिसीजंस हुए हैं, और ये मत बोल दीजिए कि ये बीसीसी का विशेषाधिकार है कि वो जितनी बार चाहे डीवी करवा दे। तो बीसीसी का ये भी विशेषाधिकार नहीं है कि जिनका डीवी करवा दिया जाए उनको बाहर कर दिया जाए, और दूसरे को बाहर से जो एब्सेंट कर गए उनको वापस ला के दिया जाए सीट। ये भी बीसीसी का विशेषाधिकार नहीं हो। और एक और चीज़, हर वैकेंसी में एक चीज़ रहता है कि कुछ चीज़ें जो रिजर्व होती हैं उनकी अपने मन के हिसाब से या बीसीसी पर डिपेंड करती है, तो ऐसा नहीं है। बीसीसी कोई अपने मतलब ऑल राइट्स रिजर्व का ये मतलब नहीं होता कि उस राइट्स को आप लोग वायलेट करके किसी का सिलेक्शन आप रोक लो, ऐसा कहीं से नहीं होता।
चलिए आगे बता गया कि एक कैटेगरी में लड़का कम हो रहा है उसका डीवी होगा, एक कैटेगरी में लड़का कम हो रहा है उसका डीवी नहीं होगा। बीसीसी इतना लचर व्यवस्था रखे हुआ है ना, किसी कैटेगरी में लड़का कम हुआ हो जाएगा तो सब, एबीसी का भी जाएगा, बीसी का भी जाएगा, एससी का, एसटी का, जनरल, फीमेल मेल सभी जो भी एबसेंट हुए सब जाएंगे। और सबका पैर पकड़ पकड़ के बीसी नहीं, आप करवा लीजिए, कोई बात नहीं, 2-4 को निकालना है ना हमें, क्यों? आपने चढ़ावा दिया है ना, वो लोग चढ़ावा थोड़ी दिए हैं, वो तो आके डीवी करवा के चले गए, वो तो बस डीवी करवा के चले गए और रिजल्ट का इंतजार करें कि कैसे मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन चढ़ावा तो आपने दिया है, तो मैटर तो आप रखते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, बात को फैलाकर व्यवसाय चला रहा है। भाई साहब व्यवसाय चला रहा था तो चैनल, अभी जो ये बीसीसी का जो है ना या फिर अमीन का, इसका तो मैं पहले भी रिपोर्टिंग करता था, बाद में भी रिपोर्टिंग करता था, कभी इसको बैकवर्ड ले जाने के लिए, हमेशा इस बहाली को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमने वीडियो बनाया है। आपने जब बोला मैंने वीडियो बनाना, उस जिस पॉइंट पे मैंने उस वीडियो पर बनाना रोक दिया था, क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता था कि बहाली आगे बढ़े, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आई जब हमने देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि यार ऐसे थोड़ी होता है। कौन सा विभाग है जो कि रेलवे भी करती है, सेकेंड डीवी लेती है, लेकिन जब फर्स्ट डीवी के बाद लड़का घट जाए तो रेलवे भी वेटिंग लिस्ट निकालती है, जब लड़का ज्वाइन न करे तो। लेकिन ये क्या हुआ? ये तो नौटंकी है ना पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ के, जो हो रहा है उचित हो रहा है, अनुचित में हम हैं। जो हो रहा है उचित नहीं हो रहा है, जो हो रहा है अनुचित हो रहा है, उचित में आप नहीं हैं। जो मान के चलिए 604 रैंक वाले लड़के हैं, अगर वो एग्जैक्ट यूआर वाले होंगे, अगर किसी दूसरे कैटेगरी को, तो वो तो अपने कैटेगरी में जाके ले लेंगे। मान के चलिए बीसी में ही ले लीजिए या किसी कैटेगरी में ले लीजिए, जो लास्ट में सिलेक्टेड लड़का है, मेल से बिना किसी रिजर्वेशन के, बस अपने कैटेगरी से सिलेक्टेड है। अब आप उसको क्या सिलेक्शन का दावा दे सकते हैं? लेकिन जब उस वक्त 27 को रिजल्ट जारी हुआ तो आपने फंडिंग के लिए बोल दिया था। अब क्या उसको आप फंडिंग के लिए बोल सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उस फंडिंग के अलावा अब वो बाहर होने वाले हैं, और अब वो बाहर होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इतना ही अगर हिम्मत है सीट बढ़वा दीजिए। और सीट बढ़वाने का मैं ये नहीं कि अपने पैर पकड़ के दलील दे रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर सेकेंड डीवी हुआ, थर्ड डीवी हुआ और उसमें भी और लड़कों को ऐड किया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ नौटंकी से काम नहीं चलेगा। बहुत आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलग चीज़ होता है, लेकिन उसके कारण नियमों को ताक पर रख दिया जाए, ये कैसे सही है? हम भी इस बहाली को आगे ले जाना चाहते हैं, हम भी इस बहाली के एप्लीकेंट हैं, मेरे जैसे कई कैंडिडेट हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया, इसका ये मतलब नहीं होता कि व्हाट्सएप ग्रुप उस बहाली को बैकवर्ड ले जाने के लिए, बहाली को फॉरवर्ड ले जाने के लिए है। हम लोग 1767 को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, करना भी उसमें चाहते हैं, लेकिन आप लोग उसको नेगेटिव ले लिए हैं। नेगेटिव इसलिए भी ले लिए हैं क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हैं कि बस कैसे भी हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का केस भाड़ में जाए, कुछ भी भाड़ में जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने भी इसके लिए मेहनत किया था। और आपने बोला है कि कैसे पास कर लिया, ये वो कैसे पास करने वाली बात नहीं है भाई साहब। अगर कैसे पास करने वाली बात हो जाती ना तो एक 9th फेल आप सीएम नहीं होता। अगर आपने पास कर लिया है, आपका रैंक अच्छा है, तो 9वीं फेल सीएम नहीं होता, डिप्टी सीएम। तो आप लोग इन बातों को समझें। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है लोगों को, किस लिहाज से बरगलाया जा रहा है वो भी आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये कहीं से सही नहीं है। सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी निकाल लिया और फर्स्ट डीवी का रिजल्ट का ही पता नहीं, फर्स्ट डीवी में भी लड़कों को ऐड कर दिया गया। ये कहाँ से सही है? उनको पहले फर्स्ट डीवी वाले का रिजल्ट, उसके बाद सेकेंड डीवी होता है। फर्स्ट डीवी में लड़के घटेंगे तो बीसी का लड़का घट नहीं रहा है और बीसी के लड़के को और बुला रहे हैं आप कि आपका छूट गया था तो आइए। एससी का लड़का घट नहीं रहा है, एससी के लड़के को और बुला रहे हैं आप। ईबीसी का लड़का घट नहीं रहा है, ईबीसी का 707 रैंक वाला आया था डीवी करवाने, क्या सोच के आया होगा वो? यहाँ कोई ना कोई तो डब्ल्यू एब्सेंट करेगा तो मेरा होगा। अब एब्सेंट वाले को आप पैर पकड़ के ला रहे हो डीवी करवाने। तो सिर्फ लीडरशिप इस बात को नहीं बोलते हैं कि हाँ जब मेरिट लिस्ट आया तो 3000 का, मेरिट लिस्ट के बाद डीवी हो गया तो 1767 का, और डीवी के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा तो 1500 लोगों का, 1200 लोगों का। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपने दिमाग का थोड़ा यूज़ करें और बड़गलाए नहीं कि मैं बहुत समझदार हूँ। समझदार होने का ये कोई पैमाना नहीं होता कि आप अगर केस देख रहे हैं तो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। मैं नहीं बोल रहा था आपके खिलाफ, मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ आपके खिलाफ बोलना, लेकिन आप लोगों ने तो हद कर दिया।
वेटिंग लिस्ट का मांग नहीं, वेटिंग लिस्ट का मांग नहीं करो। मान ली वेटिंग लिस्ट का मांग नहीं करेंगे तो फिर सेकंड डीबी में दूसरे लोगों को क्यों ऐड किया गया? जो एब्सेंट वाले थे उनको क्यों ऐड किया गया? हमारा रिजल्ट दो, हम तो उसके हिसाब से हम भी सिलेक्टेड हैं। इतना ही एक्सेस है तो आप भी जाइए कीजिए, नहीं तो हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड होंगे ही। बस कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को सही करने के बाद हम लोग भी आगे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें और बिहार सरकार के कान में जो जू लगी हुई है उसको हटाने का प्रयास करें आप लोग। जितना भी सोशल मीडिया पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग फैलाएं, नहीं तो आपके करियर को ही, और जो 2-4-10 रैंक के अंदर थे ना जो सिलेक्टेड हैं, वो भी अब अपना बुढ़िया बिस्तर समेट ली इस बहाली से, अगर हो सके तो। नहीं तो आपको वाट तो लगने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।